हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसी में हम देखिए एल्जेब्रिक मेथड्स कर रहे हैं। हमने ग्राफिकल मेथड से भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व किए हैं। उसमें क्या होता है, जो दो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। भाई ग्राफिकल मेथड से तो आपको आ गई हैं। फिर कुछ एल्जेब्रिक मेथड होते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में से सबसे पहले हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जो हम अब करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी हैं इसके कवर प्रीवियस सेशन में, और अब और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड है जो अब हम करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि दो वेरिएबल हैं, उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। क्लियर है? क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, हम क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 देखिए इसका। पार्ट 2, इसमें आपको क्या क्या गिवन है। तो दो इक्वेशन है आपके पास, 3x + 4y = 10, और दूसरी है 2x - 2y = 2। तो इस केस में आपको क्या करना है भाई, कोई भी जो वेरिएबल है, ठीक है, उनके कोफिशिएंट जो हो उनको इक्वल कर लो, या तो y वाले के या x वाले के, और फिर उसको माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे, बस एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे हम। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अब मुझे बताइए बच्चों कि यहाँ तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें मेथड तो तीनों सीखने पड़ेंगे। एग्जाम्स में आपसे बोल दिया है भाई एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो, तो एलिमिनेशन मेथड से आप करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला गया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों मेथड से बोला गया है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। वो उस मेथड से आप खुद करेंगे, देखेंगे दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों क्या आंसर आया आपका, कौन बताएगा आंसर? शाबाश, बताइए, आंसर बताइए बेटा। जीआईसी नारायण कोटी, जीआईसी नारायण कोटी से कोई बच्चा है जो आंसर बता सके इसका? x = 2, x = 2, 2, y = 1, y = 1। वेरी गुड। तो ये आपने कौन सी विधि से किया है, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से? विलोपन विलोपन विधि। विलोपन विधि। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी ट्राई अभिषेक बेटा, बैठ जाएं आप। बस ठीक है सर। तो देखिए अगर ऐसे ही आप आंसर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, हमें पता लगता रहेगा कि भाई आप कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि सबसे ये हल हो गया हो,
हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हर कोई कर लेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, लेकिन एलिमिनेशन मेथड अभी सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने किया है अभी तक, तो इससे करते हैं हम, इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं। दो वेरिएबल हैं हमारे पास x और y, तो हम ये देखेंगे कि भाई दोनों वेरिएबल, ठीक है, दोनों इक्वेशन में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो दोनों समीकरण में हम x के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। कौन सा इजी पड़ेगा? तो यहाँ पे 4y है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में 2y है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, वी गेट 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और ये आ गया 4। इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन 3। क्या रख दिया? इक्वेशन 3, समीकरण 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, उसमें देखिए y के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गए, और जो साइन है एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पे क्या होगा, प्लस माइनस से कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 3 का योग कर देंगे हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा एक जो वेरिएबल है y वो विलुप्त हो जाएगा, जैसे देखिए वो एलिमिनेट हो जाएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, समीकरण 1 है। समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने में तो हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7, 7x प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 10 और 4 14। तो x कितना आ गया, 14/2, कैंसिल आउट करिए, 14/7 है ये, ठीक है, 14/7 है, तो कैंसिल आउट करके 2 आ जाएगा, यहाँ पे x आपका 2 आ। तो देखिए x की वैल्यू आपकी सही आई है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, पुट कर देंगे x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। तो ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई है आपकी। अब क्या करना है, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कितनी आई थी x की वैल्यू, 2 आई थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करके देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। तो चलिए 4y यहाँ पे रह गया 10, और ये देखिए 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 गुना 2 6 होता है, और 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, साइन तो चेंज होता ही है। उसके बाद 4y आ गया 4 के बराबर, तो y कितना आ गया, 4/4, दैट इज 1, y 1 आ गया। तो दोनों हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे x कितना है 2 है एंड y
y कितना आया, 1 आया। बिल्कुल सही आंसर आया था आपका, जो हमें अभिषेक ने बताया था आंसर उसका एकदम सही है। तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता तो कैसे करते, तो उस केस में देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना होता तो जो हमने शुरू में क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से गुना किया, इसकी बजाय हम क्या करते, इक्वेशन 1 या 2 से y की या x की वैल्यू निकाल लेते y के टर्म्स में, ठीक है, x की वैल्यू निकालते y के टर्म्स में और फिर वो x की वैल्यू पुट करते दूसरे समीकरण में, जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाती। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। GIC नारायण कोटी, ठीक है बेटा, आपको अनम्यूट करते हैं फिर आप बात करना। गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर। सर मेरा नाम सृष्टि भट्ट है, क्लास 10th। कौन से वाले पार्ट का बता रहे हैं बेटा आप आंसर? सर मेरा क्वेश्चन है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22 है, तो तीनों अनुपात बराबर आते हैं, तो इसका हल क्या होगा, कैसे होगा? अच्छा एक मिनट, दोबारा से आप मुझे अपनी वैल्यूज लिखवा दीजिए, दोबारा से इक्वेशन लिखवाइए आप मेरे को। हाँ दोबारा से बताइए क्या क्वेश्चन था आपका, दोबारा से बोलिए बेटा। सर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। जी। सेकंड -10x माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। माइनस 22, जी यही है? सर, इसका तीनों अनुपात। जी सर। हाँ बताइए। सर कोई भी मेथड से अगर इसका तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो इसका हल कैसे होगा? ठीक है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। क्या नाम बेटा आपका? सृष्टि भट्ट। सृष्टि, शाबाश। सृष्टि ने हमारे सामने, बैठ जाइए बेटा। तो सृष्टि ने हमारे सामने ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्लियर है। और यहाँ पे आपके क्या आते हैं, तीनों अनुपात, तीनों चीज बराबर आती हैं, आती है नहीं आती, तीनों इक्वल आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम चेक करें, बच्चों मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, लेकिन जो यहां तक अभी तक हमने पढ़ा है उससे आप क्या समझे। देखिए हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है नो सॉल्यूशन, होता है कि नहीं होता, एक भी हल नहीं आता, एक कंडीशन ऐसी होती है। दूसरी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन भी सबको पता होगी, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है। और तीसरी कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा था, सीखा था कि भाई जब हम इनके जो अनुपात होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज कंपेयर करते हैं। वैल्यूज मतलब जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये इस फॉर्म में है। और अगर ये हमारे पास हो जाती है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, ठीक है। ये तीन रेशियोज आते हैं, इनको आपस में कंपेयर करते हैं
तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं आया तो इनमें से भाई क्या चीज आएगी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कुछ आएगा। एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 आता है, और एक कंडीशन में ये तीनों इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताइए कि भाई इसमें से अगर मैं इस क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट है इनको कंपेयर करूंगा तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आएगा, इनमें से कौन बता सकता। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है जो हमने इस चैप्टर में पिछला पढ़ा था, जल्दी से बताइए मुझे, शाबाश। कौन बताएगा? चलिए मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं, ठीक, आपके लिए और चीजें आसान कर देता हूं। अगर हमारे पास आता है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर इनमें से कोई भी इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हुआ ये तीनों इक्वल आए, अगर ये तीनों इक्वल आए तो क्या होगा, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। क्लियर है? और अगर हमारे पास भाई ये a1 बाय a2 इक्वल टू आया b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, अगर ये कंडीशन आती है तो नो सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं निकलेगा। तो इस केस में देखिए, अगर हम ग्राफिकल मेथड में चलें, ठीक है, ग्राफ में जो लाइंस मिलती है हमें, तो जो एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी हमें, तो नो सॉल्यूशन के केस में कैसी लाइंस मिलेंगी हमें, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। क्योंकि सॉल्यूशन कब मिलता है बच्चों, सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब ये दोनों लाइंस आपस में काटती हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं, तभी तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कौन सा आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सीन बन रहा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, यहाँ पे तीनों का 1 बाय -2 है ना, इज इक्वल टू -1 बाय 2 इज इक्वल टू -1 बाय 2, इस तरह से बन रहा है तीनों का। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है, लाइन हमारी आपस में कट जाती है ऐसे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, कोइंसाइड करती है लाइन, तो बहुत सारे हल मिल जाते हैं हमें। क्या मिलता है, इसके मिलते हैं बहुत सारे हल मिलते हैं हमें, क्योंकि ये तीनों हैं इक्वल। क्या है, ये तीनों इक्वल हैं बच्चों। क्या समझे इससे, आया बच्चों कुछ याद? तो यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले आप। तो ठीक है बच्चों, इस केस में हमारा क्या होगा भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम तो उससे निकाल लेते, है कि नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड या हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आपके सामने आगे आएगा, ठीक है। तो इस केस में तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, उससे आपको क्या पता लगा कि भाई हम अलग अलग मेथड किए तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे जीआईसी नारायण कोटी से सृष्टि ने हमसे क्वेश्चन पूछा, उससे ये पता लगता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, घर पे अटेंटिव भी रहते हैं क्लास में, और आप अलग अलग क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया एक बार, है ना। पीछे जो हमने चीजें पढ़ी थी
ठीक है, जो हमें कौन से सॉल्यूशन मिलते हैं और कहाँ पे हमारे पास कौन सी टाइप की लीनियर इक्वेशन आती हैं, ये सारी चीजें आपको रिवाइज भी हो गई और आपको पता लग गया कि भाई सॉल्यूशन हमारे पास जब आता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से पहले आप चेक भी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आया था कि भाई चेक करिए, है ना, आए थे ना क्वेश्चन, आप 3.1 निकाल के देखिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि भाई आप चेक करिए कि इसमें कौन से आपके सॉल्यूशन है, कौन से टाइप के। तो आप उस तरह से पहले चेक कर लेंगे कि कौन से टाइप के आपके सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो बच्चों, इनको जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतने ही ज्यादा आपको समझ में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आज ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई आपको डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में और डाउट लेके आएंगे और अच्छे से आपके और ज्यादा से ज्यादा डाउट लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।